नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम सुबह में करंट की क्लास पढ़ रहे हैं और हम दो क्लास हो गई है हमारी। आज थर्ड क्लास है। आज हमारी करंट की थर्ड क्लास है और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हम करंट के साथ साथ स्टैटिक प्लस जीके हम सारा इसमें कवर करते चलेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी चाहे जीएस के हो चाहे कोई स्टैटिक के हो, हम उन सब क्वेश्चनों को इससे रिलेट करते चलेंगे, कनेक्ट कर देते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा किस अनुच्छेद में है, किस में नहीं है, कहाँ, ये सब लिखते चलेंगे। ना तो आपको कहीं से स्टैटिक पढ़ने की, सब इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, सब इसमें ही हो जाएगी। इसे कहते हैं पोस्टमार्टम क्लास। एक तरीके की हमें सबका पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, तो आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज कितनी तारीख है हमारी? आज 25 तारीख है। आज 25 तारीख है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हम करंट करते हैं, हम एक दिन पीछे की करते हैं, मतलब 24 तारीख की करंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्स नहीं है, इतने वो नहीं है कि हम भाई स्मार्ट बोर्ड हो या वो हो तो हम अपना एकदम टाइप करवाएं और नेक्स्ट डे की लिख दें। लेकिन हमें पहले तैयार होना, भाई तैयार करनी पड़ती है, मतलब तैयार क्वेश्चन देखने पड़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ाते हैं। तो हमारी ये एक दिन की ये नहीं है कि आज ये करंट में था लेकिन इन्होंने तो ये पढ़ा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं है। हम एक दिन की, लेकिन हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। हमारी जो आज की ये करंट है, ये कल की करंट है, आज की करंट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ये होती है कहीं कि नहीं जी आज मैंने ये पढ़ा था लेकिन ये तो क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये एडजस्ट करते चलेंगे जितने हमारे पास सोर्स नहीं है। ठीक, आज हमारी तारीख हो गई 25। आज हमारी तारीख हो गई 25। करंट अफेयर, करंट अफेयर और डेट क्या है हमारी? 25 तारीख। कितनी? 25 तारीख। 25/8/2022। 25/8/2022। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे आज हम। देखो, अभी हमारे कोविड के टाइम पर बहुत सारी ट्रेन चलाई थी, किसान ट्रेन, मालगाड़ी ट्रेन, 1000 किसान ट्रेन, शायद आप अपडेट हो या आपने पढ़ा हो। इसी तरह एक हमारी ट्रेन है जो सबसे बड़ी, जो आज तक भारत की या विश्व की भी कह सकते हैं सबसे बड़ी ट्रेन है, सबसे बड़ी ट्रेन है। और कितनी बड़ी है? 3.5 किलोमीटर, मतलब 3500 किलोमीटर की है। तो उसका नाम बदला गया है, उसका नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है। तो लिखोगे इसमें विश्व की या भारत की? भारत की, भारत की भारत की सबसे, भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी को भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये, क्या है? मालगाड़ी। मालगाड़ी जिसमें माल, जिसमें सामान जाता है हमारा, मालगाड़ी को भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी को भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? तो इसका बात करते नाम की, तो हम क्या रखा है इसका नाम? क्या दिया है नाम? इसका नाम दिया सुपर वासुकी। सुपर वासुकी, सुपर वासुकी। वासुकी क्या होती है हमारी? वासुकी होती है सांप की मौसी कहते हैं जिसे, सांप की मौसी, वासुकी। सुपर वासुकी नाम दिया है,
सुपर वासुकी ने। लेकिन हम बात करते हैं इसे बनाया किसने, इसने बनाया किसने इसे, तो इसे किसने बनाया, दक्षिण मध्य रेलवे ने बनाया, दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे कौन सा पड़ेगा, दक्षिण मध्य रेलवे कौन सा पड़ता है भाई, हमारे टोटल कितने जोन है, 18 जोन हैं, पहले 17 थे, अब कितने हो गए, 18 जोन हो गए। चलो कुछ जोन हम यहाँ कवर करते हैं और दक्षिण मध्य रेलवे बताएंगे हम, 1 मिनट रुकोगे। दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य रेलवे देखेंगे हम, मैं देखो यहां हो गया हमारा उत्तर रेलवे, ये होगी हमारी दिल्ली, क्या हो गया, दिल्ली, ये होगी हमारी दिल्ली, ये होगी हमारी दिल्ली, इसे कहते हैं उत्तर रेलवे, क्या कहते हैं, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे। फिर होता है एक हो गया हमारा यहाँ, इसे कहते हैं उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। ये कहां हमारा, इलाहाबाद, कहां है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज नाम रख दिया गया, प्रयाग भी लिख लोगे, प्रयागराज, चलो लिख लोगे, ठीक है। ये हमारा एक हमारा होता है मध्य में, जिसे कहते हैं मध्य या छत्रपति, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम रख दिया गया है। ये कहाँ पड़ता है, हमारे मध्य में पड़ता है, क्या, मध्य में। मध्य में ये नहीं कि भारत के मध्य में पड़ता है, मतलब एक तरीका हमें याद करने की ये ट्रिक होती है कि इस तरह मध्य में, ये होता है मध्य रेलवे, इसे मध्य रेलवे भी कहते हैं, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे। वैसे मुंबई में बहुत सारे मध्य रेलवे या छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी नाम रख दिया गया है इसका, छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, इसका क्या नाम रख दिया गया, छत्रपति शिवाजी। अब बात करते हैं हमारे एक है दक्षिण में, इसका नाम क्या है, चेन्नई, क्या है, चेन्नई। लेकिन एक ये है हमारा दक्षिण मध्य, क्या है, दक्षिण मध्य, इसका नाम क्या है हमारा, सिकंदराबाद, कौन सा, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जो कहां पड़ेगा हमारा, तेलंगाना में। तो ये क्या है हमारा, दक्षिण तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में पड़ेगा, तेलंगाना में, ठीक है। और ये कहां पड़ेगा हमारे तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ेगा, किसमें, तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलो फिर किसी दिन हम इतना ही देख लोगे, इतना ही उतार लोगे। तो किसने बनाया इसे, दक्षिण मध्य रेलवे, और दक्षिण मध्य रेलवे मतलब, दक्षिण मध्य रेलवे मतलब सिकंदराबाद, कौन सा, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, कौन सा, सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे हमारा क्या है, सिकंदराबाद। तो समझ में आया क्या नाम रखा गया है इसका, सुपर वासुकी, किसने, दक्षिण मध्य रेलवे ने इसे विकसित किया है। और ये हमारा, और भी मैं इसमें सारी लिख देता, लेकिन आपको अभी इतना ही कर लो, ठीक है। चलो सेकंड करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्या हो गया हमारा, कि अभी रेलवे ने सबसे बड़ी रेलवे जो हमारी मालगाड़ी है, विश्व की भी कह सकते हैं हम इसे विश्व की भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मालगाड़ी किसी की नहीं है, 3.5 किलोमीटर है, लेकिन हम लेंथ लिखवाना इसमें भूल गए। चलो कोई नहीं, आप लिख लोगे 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 3500 मीटर की है, कितने की, 3500 मीटर की। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3500 मीटर कितना होता है, शायद, हाँ बहुत, मतलब बहुत डिब्बे होंगे, डिब्बे का तो इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन 3.5 किलोमीटर की। इससे पहली थी वो हमारी 2.5 मीटर की थी, सॉरी 2.5 किलोमीटर की थी, कौन सी, 2.5 किलोमीटर की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विश्व चैंपियनशिप अंडर 20 में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर दूसरा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप विश्व चैंपियनशिप
विश्व चैंपियनशिप विश्व चैंपियन चैंपियनशिप विश्व चैंपियनशिप अंडर 20 का मतलब है इसमें 20 साल से 20 साल तक अंडर 20 इसमें 20 साल तक के ही लोग खेलेंगे, इसमें 20 साल तक के ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 20 साल तक की अंडर 20 में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? अंडर 20 भारतीय विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 20 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? भारतीय ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? आंसर है इसका 16 पदक। कितने? 16 पदक। कितने? 16 पदक जीते हैं। कितने? 16 पदक। अब बात करते हैं हम ये अंडर 20 कुश्ती हमारी कहाँ हुई है और इसकी किसने मेजबानी करी है? इसकी किसने मेजबानी करी है और पहले नंबर पे कौन था और लास्ट में कौन है? तो पहले हम देखेंगे किसने, कहाँ हुआ है, शॉर्ट लिखेंगे। हाँ, तो मेजबानी किसने करी है? मेजबानी ये होता है किस देश ने से होस्ट किया है या कहां पर हुई है। ये पूछ सकता है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुई है, तो ये पूछ सकता है। तो कहां हुई है? कहां हुई है? सोफिया में। कहां? सोफिया। इसका बुल्गारिया में। इसमें बुल्गारिया में। इसमें बुल्गारिया है। बुल्गारिया कहां हुई है? बुल्गारिया में। बुल्गारिया में हुई है। कहां हुई है? बुल्गारिया में। इसकी राजधानी क्या हमारी? इसकी राजधानी सोफिया। क्या है इसकी राजधानी? सोफिया। इतना ही देख लो, बुल्गारिया। इसमें टॉप में कौन रहा है? प्रथम पे कौन रहा है? अमेरिका। प्रथम पे कौन रहा है? अमेरिका। प्रथम पे कौन रहा है? अमेरिका। प्रथम पे अमेरिका रहा है। अमेरिका प्रथम पे अमेरिका रहा है। सेकंड पे कौन रहा है? दूसरे नंबर पे हमारा भारत रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत रहा है। कितने मेडल के साथ? 16 मेडल। कितने? 16 मेडल। हुई कहां हुई है? बुल्गारिया में। कहां हुई है? बुल्गारिया में। और बुल्गारिया और इसकी राजधानी, बुल्गारिया की राजधानी क्या? सोफिया। कौन सी? सोफिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 20 में भारतीय ने कितने पदक जीते? 16। और हुई कहां है? बुल्गारिया में। बुल्गारिया में भारत ने कितने पदक जीते? 16 पदक। फर्स्ट पे कौन रहा? अमेरिका। फर्स्ट पे कौन रहा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भारत के किस नृत्य को
किस नृत्य को शामिल किया गया है? भारत यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? किसको किया गया है? गरबा को। किसको? गरबा। और गरबा कहाँ का है हमारा? गुजरात का। किसका? गुजरात का। गरबा कहाँ हमारा? गुजरात का। गरबा कहाँ हमारा? गुजरात का। किसको शामिल किया गया है? गुजरात को। किसको? गुजरात के गरबा को। और गरबा कहाँ हमारा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलो अब हम यूनेस्को के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यूनेस्को बारे में, यूनेस्को के बारे में देखेंगे हम। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी हमारी? 16 नवंबर 1946 में। 1946 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है हमारा? हेडक्वार्टर कहाँ हमारा? हेडक्वार्टर कहाँ हमारा? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ हमारा? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। इसके हेड कौन है? हेड कौन है इसके? या अध्यक्ष कौन है? वो है आड्रे ओजेले। अच्छा, अब हम बात करते हैं अमूर्त विरासत क्या होती है। क्रिएटिविटी से हम क्या कहते हैं? सूची कहते हैं। क्रिएटिविटी में इसे शामिल करना। तो ये हमारे 3 तरीके से होती है। ये हमारा यूनेस्को जो होती है, ये किसी भी देश की विरासत, मतलब कोई ऐसी चीज जो मतलब पर्यटक के उससे भी महत्वपूर्ण हो, या कोई विरासत हो, प्राचीन कोई ऐसी चीज हो, धरोहर कहते हैं जिसे, तो उन्हें ये शामिल करती है हर देश में। इसमें हर देश में किसे शामिल करना है, किसे नहीं करना, वो ये देखती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। हमारे यदि हम देखें तो हमारे यूनेस्को में विश्व धरोहर या विश्व स्थल, यूनेस्को में हमारे विरासत स्थल या स्थल कितने हमारे? विश्व विरासत स्थल में, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कितने हैं? टोटल कितने हैं? 40 है। कितने? 40 में की बात करें तो 40 इसमें लास्ट में और सेकंड लास्ट कौन सा है? लास्ट में और सेकंड लास्ट। 40 में की बात करें तो हमारे धौलागिरी है। क्या है? धौलागिरी कहाँ की? गुजरात का। और 39 की बात करें तो रामप्पा। क्या है? रामप्पा मंदिर कहाँ? तेलंगाना का। तो 39वां हमारा ये है। यदि वो पूछे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भारत के कितने स्थल हैं, तो कितने? 40 हो गए। कितने? 40। अब बात करते हैं हम अमूर्त विरासत। कितनी? अमूर्त विरासत में कितने हैं? अमूर्त विरासत में कितने हैं? तो अमूर्त विरासत में कितने हो गए अब हमारे? इसे लगा के अमूर्त विरासत। एक होता है अमूर्त विरासत में कितने हो गए? इसे लगा के 15 हो गए। कितने? 15वां कौन सा था हमारा? 15वां हो गया हमारा गरबा। क्या हो गया? गरबा। और 14वां क्या हो गया हमारा? 14वां हो गया हमारा दुर्गा पूजा। क्या? दुर्गा पूजा कहाँ की? पश्चिमी बंगाल की। पिछले साल ही करा गया था इसे 2021 में। तो 14वां क्या हो गया हमारा? 14वां दुर्गा पूजा और 15वां गरबा। एक और होता है इसमें, ये शहरों को भी शामिल करती है। किसको? शहरों को भी। सिटीज क्रिएटिविटी शहर। और देखेंगे यूनेस्को शहर में लिख लो शहर। वो पूछेगा कितने शहर हैं, तो शहर कितने हो गए? 6। और छठा कौन सा था हमारा? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर शामिल कराया गया था। कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसमें बायो रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है इसमें हमारे। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए टोटल? इसमें हमारे 12 हो गए। और 12वां कौन सा था हमारा? पन्ना। 12वां कौन सा था हमारा?
पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश में। 12वां क्या है हमारा? बायोस्फीयर रिजर्व भी ये अपनी शामिल करती है, तो ये कहाँ हमारा? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। तो अभी किसे शामिल करा गया है? गरबा को किया गया है। और यूनेस्को क्या है हमारी? एक संस्था होती है, एक संस्था होती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। इसका काम क्या होता है? किसी भी, अच्छा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लिखोगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपनी सूची में दर्ज भी कर सकती है और बाहर भी कर सकती है। तो अभी इसने एक शहर को एक किसी देश के स्थल को, किसी देश के स्थल को बाहर करा है, तो वो लिख लोगे, वो लिख लोगे, लिखोगे इसमें यूनेस्को की, ऐसे आएगा क्वेश्चन, यूनेस्को की, या हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत से, विश्व विरासत से किस देश के स्थल को बाहर किया गया है? क्या बाहर किया गया है? तो किसे किया गया है? लिवरपूल को। किसको? लिवरपूल। लीवर कहां पड़ता है हमारे? यूके में। किसमें? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कहते हैं जिसे। किसे? ब्रिटेन से। यूनाइटेड किंगडम का है ये लिवरपूल। ये वैसे भी पूछ लेता है लिवरपूल कहाँ है, तो ये इसने हटा दिया। चलो नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम, क्वेश्चन नंबर 4 गिरेंगे हम। विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में, किस देश में लिखें? किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त भी आ सकता है, ये उच्चायुक्त भी आ सकता है। नियुक्त किया गया है, किस देश में किया गया है? लिखोगे बांग्लादेश। कहां है? बांग्लादेश के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कल ही परसों पढ़ा था, तो हम बांग्लादेश के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम बात करते हैं राजदूत क्या होता है? हर एक देश में, हर एक देश का कोई एक राजदूत होता है, जिसे एम्बेसडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेसडर भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? अपने देश के बारे में, मतलब कोई मीटिंग हो रही है उस देश में, और वहां अपना भारत का मतलब प्रतिनिधित्व करना, एक तरीके कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करना। तो ये होते हैं हमारे। अब बात करते हैं हम कौन कौन से अभी हमारे राजदूत नियुक्त करे गए हाल फिलहाल में। देखो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, और इसके जो पहले वाले थे वो कहाँ चले गए ये भी देखेंगे हम। देखो नेपाल के बताओगे, नेपाल में राजदूत कौन है हमारे? नेपाल में हमारे नवीन श्रीवास्तव। नेपाल में कौन है? नवीन श्रीवास्तव। चीन में कौन है? चीन में भी है भी राजदूत हमारा, आया नहीं है, बेशक कितना भी झगड़ा चल रहा हो। अब हमने युद्ध अभ्यास तो छोड़ दिया, लेकिन अभी ये नहीं है हमारा, मतलब एम्बेसडर है हमारा प्रदीप कुमार रावत कहाँ मिलते हैं हमारे? उत्तराखंड में। रावत कहाँ है? उत्तराखंड में। बांग्लादेश का कौन है? बांग्लादेश का बनेगा बांग्लादेश के पहले कौन थे हमारे? बांग्लादेश के कौन थे हमारे पहले? सॉरी, ये क्वेश्चन हमने थोड़ा गलत लिख दिया, हमने
हमारे बांग्लादेश के नहीं है ये, सॉरी, ये हमारे बांग्लादेश के नहीं है, बांग्लादेश के तो थे ये, लेकिन इन्हें अब किसी और देश के लिए बना दिया गया है, नियुक्त किया गया है, इन्हें किया गया है हमारा यूके के लिए। किसके लिए? यूके के लिए। इसका आंसर क्या है हमारा? यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के लिए। किसके? यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के लिए। किसके? ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के लिए क्या गया है? किसके लिए? ब्रिटेन के लिए गया है। नेपाल में कौन है? नवीन श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव। बांग्लादेश में कौन है हमारा? बांग्लादेश में पहले ये थे हमारे विक्रम दोराई स्वामी थे, लेकिन अब इन्हें कहां कर दिया गया? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का कर दिया गया। और अब यहाँ कौन है हमारे? अब हमारे यहाँ कौन है? अब यहाँ हमारे प्रणय वर्मा। अब हमारे यहाँ कौन है? प्रणय वर्मा। कौन है? प्रणय वर्मा। इंडोनेशिया में कौन है हमारे? इंडोनेशिया में कौन है? इंडोनेशिया में कौन राजदूत है हमारे? मनोज कुमार भारती। तो विक्रम दोराई स्वामी को कहां का बना दिया गया? कहां का? यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा चलो, यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम थोड़ा विस्तार करते, लेकिन हम मतलब क्लास से थोड़ा टाइम ऐसा ही है, दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो हम बस इतना ही छोड़ेंगे, फिर किसी दिन यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? विक्रम दोराई स्वामी कहाँ के बने हैं? ये ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के बने हैं। कहाँ के बने हैं? ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यारथ, अब रथ से विद्या जाएगी, रथ स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। परियोजना शुरू की है। किसने करी है? असम ने। किसने करी है? स्कूल, वो पूछेगा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने स्टार्ट करी है? किसने? असम ने, असम सरकार ने करी है। किसने करी है? असम सरकार के। अब असम आ गया तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे असम के बारे में। किसके? असम के बारे में। ठीक है, असम लिखोगे। इसमें असम में पहले इसकी राजधानी क्या है इसकी? हमारी राजधानी क्या है हमारी असम की? दिसपुर। कौन सी? दिसपुर। असम की राजधानी क्या हमारी? दिसपुर। असम की राजधानी क्या हमारी? दिसपुर राजधानी। असम की राजधानी क्या हमारी? दिसपुर। असम के सीएम क्या है हमारे? ये बताएंगे। गवर्नर क्या है? ये बताएंगे। असम के सीएम का में कौन है हमारे? हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा वो वाले नहीं है, ये वाले शर्मा हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी कौन है हमारे? गवर्नर है। जगदीश मुखी कौन है हमारे? गवर्नर है। यहाँ की विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा सीट की आजकल बहुत पूछी जा रही है, तो 126। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और
राज्यसभा, लोकसभा की कितनी है और राज्यसभा की कितनी है? तो लोकसभा की कितनी है? 14 और राज्यसभा की कितनी है? 7। राज्यसभा की 7, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7। अच्छा, इसमें कितने जिले हैं हमारे? 35 जिले हैं। कितने? 35 जिले हैं। ये भी पूछ लेता है, याद रखना 35 जिले हैं। और 35वां कौन सा है हमारा? 35वां। चलो 35 जिले हैं इसमें। कितने? 35 जिले। टोटली कितने इसमें? 35 जिले। 35 जिले, ठीक है, 35 जिले हैं इसमें। इसका पक्षी क्या है हमारा? पक्षी क्या है इसका? पक्षी, पशु, पशु सब पता होना चाहिए। पशु, पक्षी, फूल, वृक्ष। तो पक्षी की बात करते हैं हम। पक्षी की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा होता है। कौन सा? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा होता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा, इसका एक नेशनल पार्क है, उसमें क्या पाया जाता है हमारा? एक सींग वाला गेंडा। पशु की बात करें, सॉरी पक्षी मैंने गलत लिख दिया, पक्षी लिखेंगे पहले हम। पक्षी क्या? पक्षी क्या हमारा? व्हाइट डक, सफेद बत्तख, व्हाइट डक, सफेद बत्तख। और पशु क्या हमारा? एक सींग वाला गेंडा, और फूल क्या है हमारा? फूल है हमारा फॉक्सटेल और झील, फॉक्सटेल ऐसे नाम है इसका, फॉक्सटेल और चिल। और वृक्ष क्या है इसमें हमारा? वृक्ष लिखोगे, वृक्ष है होलोंग। तो क्या है हमारा? असम की राजधानी क्या है हमारी? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है हमारी? दिसपुर है। असम का पक्षी क्या है हमारा? डक है, बत्तख। और असम का पशु क्या है हमारा? पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा। और फूल क्या है हमारा? ऑक्सटेल, ऑरिच और वृक्ष का होलोंग। चलो इसके नेशनल पार्क भी देखेंगे, यदि आ गया तो ये इसे सर्वे कर लेंगे। नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं। चलो ये उतार लिया होगा आपने, नेशनल पार्क। और देखेंगे इसके नेशनल पार्क देखेंगे। नेशनल पार्क लिखेंगे इसमें। नेशनल पार्क इसमें 7 हैं। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। पहला लिखोगे इसमें काजीरंगा। क्या है हमारा? काजीरंगा नेशनल पार्क। सेकंड लिखोगे मानस नेशनल पार्क। क्या है? मानस नेशनल पार्क। थर्ड लिखोगे नामेरी। क्या लिखोगे? नामेरी नेशनल पार्क। और फोर्थ लिखोगे राजीव, लेकिन अब इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क, लेकिन अब इसका नाम रख दिया औरंग नेशनल पार्क। राजीव गांधी का हटा दिया, या तो राजीव गांधी से आएगा या औरंग से आएगा। फिर है हमारा 5वां है देहिंग पटकोई नेशनल पार्क। और
6 है हमारा रायसीना या रायमोना रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। और लास्ट क्या है हमारा सातवां डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़, डिब्रू-खोबा नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। ये जो है हमारा रायसीना जो है ये हमारे बंदरों के लिए है। किसके लिए? बंदरों के लिए है। ये अभी हमारे देहिंग और पटकोई पिछले साल ही ज्वाइन करे, तो कितने हमारे 7 हैं। चलो हम इतना ही छोड़ेंगे। तो कितने हमारे 7 हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी, देहिंग पटकोई और रायमोना और डिब्रू-खोबा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे कौन कौन से हैं नेशनल पार्क, कौन कौन से हैं हमारे, कौन कौन से हैं नेशनल पार्क? काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायसीना, डिब्रूगढ़, देहिंग, राजीव गांधी जिसे औरंगजेब, पुरस्कार पोर्टल, राष्ट्रीय, छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो पूछेगा किसने किया गया है और क्यों किया गया है, क्या मकसद है। तो किसने किया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल? संस्कृत मंत्रालय ने। किसने? संस्कृत मंत्रालय ने। और क्यों किया गया है? पुरस्कारों का वितरण के लिए, पुरस्कारों के वितरण की जानकारी के लिए। पुरस्कारों के वितरण की, किसकी? वितरण की जानकारी के लिए। किसके? जानकारी के लिए। वो पूछेगा कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किसने लॉन्च करा है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। क्यों करा है? पुरस्कारों के वितरण की जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ये और देख लें और फिर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। लिखोगे उल्ची फ्रीडम शील्ड। क्वेश्चन नंबर 7, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास है। क्या है? युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? 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 उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास किस के बीच में हुआ है? तो लिखोगे अमेरिका प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में। अमेरिका, आंसर क्या है इसका? अमेरिका प्लस दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। अमेरिका प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ। किसके? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ। अब दक्षिण कोरिया आ गया तो हम इसकी क्या करेंगे? राजधानी, इसके राष्ट्रपति और कहां है ये। देखो हमारा ये है
ये देखेंगे यहाँ हमारे ये है, थोड़े ऐसे बनना है, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ एक डिग्री समांतर डिग्री रेखा है जो इनके, ये हो गया हमारा उत्तरी, क्या है, उत्तरी, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, क्या हो गया, उत्तर कोरिया, ये तो हो गया हमारा उत्तर कोरिया, और ये हो गया हमारा दक्षिण कोरिया, क्या है, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। इधर हो गया हमारा चीन से मिल रही है इसकी सीमा, चीन से, और इधर हो गया हमारा रूस भी ऊपर ही है, रूस भी हमारा ऊपर ही है। इन दोनों को जो जोड़ती है वो कौन सी होती है, 38 डिग्री समांतर डिग्री चैनल, समांतर रेखा जोड़ती है, 30 डिग्री समांतर रेखा जोड़ती है, पूछ सकता है वो, समांतर रेखा जोड़ती है, ठीक है, पूछ लेगा 38 डिग्री किस किस को जोड़ती है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें हम, राजधानी की बात करें हम, हार्ड से दिखाएंगे हम इसे, राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या होती है इसकी, प्योंग, प्योंग, प्योंगयांग, 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 प्योंगयांग। और हम दक्षिण कोरिया की राजधानी करें तो सियोल, क्या है, सियोल, क्या है हमारी, सियोल। यदि यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा तो दोनों में एक ही, वॉन, और यदि यहाँ की बात करें तो ये भी हमारी क्या है, वॉन। मुद्रा क्या है हमारी, मुद्रा क्या है, सी, सी से, सी मतलब करेंसी, सी, ये क्या है हमारी, मौन। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है दक्षिण कोरिया के, अभी बदले गए हैं, तो याद रखो, इंपोर्टेंट है, यू याद रखेंगे हम, तो क्या कौन है, यून सीयू, सी, यून सी योपोल, यून, यून सी, यून सी, यून सी योपोल, 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 यून सी योपोल, यून सी योपोल, ठीक है। तो ये क्या हमारे दक्षिण, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखेंगे हम, वैसे तो हमारा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो फिर भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सरकार ने काला बाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, सरकार ने, सरकार ने काला बाजार, काला, काला बाजारी बीमारी होती है, काला जार, सॉरी बाजार लिख रहा हूं, काला जार, काला जार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है, कब तक इसका आंसर आएगा हमारा, 2023 तक, 2023 तक खत्म करने का क्या करा है, लक्ष्य रखा गया है, 2023 तक। अच्छा और बताओ, और कब कब तक रखा गया है, जैसे टीवी, टीवी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 तक, 2025 तक। मलेरिया को, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा है, 2030 तक। पूछ सकता है, पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो सरकार ने कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा है, 2023 तक, 2023 तक, 2023 तक। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और आप नोट्स बनाएंगे, क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, बिना नोट्स के नहीं रहेंगे। नोट्स बनाओ, अपने एग्जाम के उससे याद करो। अभी हम फिर रिवीजन भी करवाएंगे, हर संडे में इनका सबका रिवीजन करवा देंगे 50-60 क्वेश्चनों का, ठीक है। तो आई होप मैं फिर वो करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी।
और आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और अच्छा कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।